नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ को देखकर जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की कगार पर है। ये हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारे सर्वेज में कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की है और हाल ही में ऐसा लगता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो हैं भारतीय ग्रोथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और दे आर लुकिंग टूवर्ड्स अस। हमने किस तरह से मेंटेन किया है, किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं डिस्पाइट द कोविड-19 पेंडेमिक। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कुछ आंकड़ों को भी देखेंगे, बट उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक सुपर पावर्स लाइक इंडिया रीशेपिंग ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब भारत जैसी सुपर पावर्स जो हैं, इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर रही हैं, ऐसा ऋषि सुनक के द्वारा हाल ही में कहा गया। ठीक है, अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो 2023 के से 28 के बीच में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूशन की अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ भारत लगभग 13% पर है, वहीं यूके 1.5% पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूशन में। तो काफ़ी आगे निकल चुका है भारत, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। यहाँ यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भारत की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते और ये कहते हुए कि जिस तरह से हम तेज़ी से इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहे हैं, प्लेज किया है कि वो भी क्रिएट करेंगे एक डायनामिक इनोवेटिव इकोनॉमी जिसको कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ फ्यूल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे। हम जानते हैं अगले साल यूके में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस तरह की प्लान्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है दैट दे आर लुकिंग टूवर्ड्स व्हाट इंडिया हैज़ डन। और इसी तरह से जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, दे ऑल्सो वांट टू ग्रो। नाउ ऋषि सुनक के थॉट्स क्या हैं अबाउट इंडियन इकोनॉमी। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये सारी जो डिस्कशन है, जो स्पीच जो है, जो ये बात कही गई है ड्यूरिंग ए स्पीच ऑन सिक्योरिटी एट द पॉलिसी एक्सचेंज थिंक टैंक, जहाँ पे उन्होंने कहा कि बहुत कुछ अगले 5 सालों में बदलेगा जितना कि पिछले 30 सालों में नहीं बदला है। एंड ही ऑल्सो स्पोक अबाउट अ क्लियर प्लान एंड बोल्ड आइडियाज दैट ही हैज़ एंड दैट ही विल बी फ्यूजिंग टू डिलीवर अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द ब्रिटॉन्स। मतलब वो ब्रिटिश जो नागरिक हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, बहुत प्लान्स हैं, बोल्ड आइडियाज़ हैं, इस तरह की उन्होंने बात की। यहाँ पर ड्यूरिंग हिज स्पीच ही ऑल्सो मेंटेन कि जिस तरह से न्यू और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली रीशेप कर रही हैं ग्लोबल इकोनॉमी को। इस स्पीच के दौरान ये बात उन्होंने कही थी। नाउ अगर हम 2022 के ये कहा गया था कि इंडियन इकोनॉमी को फोरकास्ट किया गया था कि वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, यूके को भी सरपास कर देगी बाय 2027। ठीक है, ये IMF के द्वारा कहा गया था 2022 में। अब ये बात हम ये कह सकते हैं कि इससे आगे हम बढ़ चुके हैं, इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है। यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू जेफरीज फोरकास्ट कि भाई इंडिया विल ग्रो टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। यहाँ पे भारत की GDP के लिए जो फोरकास्ट किया गया है वो कहा गया है कि इट विल रीच अप टू $5 ट्रिलियन विद इन द नेक्स्ट 4 years, और अगले 2030 तक इट विल एम फॉर नियरली $10 ट्रिलियन। तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है ना। यहाँ पर जो फिस्कल एक्सपेंशन है इसको सपोर्ट किया है, ये जो बताया गया कि इस तरह से एक्सपेंशन होगा, इट इज़ बेसिकली सपोर्टेड बाय द एंटिसिपेटेड एनुअल GDP ग्रोथ रेट ऑफ 6% ओवर द नेक्स्ट 5 years। ये माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में 6% का ग्रोथ रेट होगा, GDP ग्रोथ रेट होगा, और ये जो ग्रोथ रेट है ये सरपास कर जाएगा ग्रोथ रेट्स को ऑफ मोस्ट लार्ज इकोनॉमीज़। मतलब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ के ग्रोथ रेट से ये आगे होगा, उससे ज़्यादा ये होने वाला है, ऐसा उम्मीद की जा रही है, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी रिजल्ट्स की बात करूँ तो अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन 2023 रिजल्ट्स ऑल्सो, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएस एडवांटेज, जहाँ पर ना केवल आपको GS की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है बल्कि आपको CSET ऐसे राइटिंग क्लासेस भी मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज भी मिलती है, मंथली मैगजीन के साथ रेगुलर इंटरेक्शन है एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ मिल रही है। कैसे आप अवेल कर सकते हैं इसको? बाय एनरोलिंग इनटू अ कोर्सेज एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। दिल्ली में हमारे सेंटर्स करोल बाग और मुखर्जी नगर में है, वहीं यूपी में हमारा सेंटर प्रयागराज में है, जहाँ पर ना केवल आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं बल्कि आप UP PCS की तैयारी भी कर सकते हैं विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स विद ग्रेट डिस्काउंट्स। बाकी किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है, उसको जाकर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर आपको नंबर्स, एड्रेसेस सब मिल जाएंगे। यू कैन गो विजिट द सेंटर फॉर
ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज, या फिर आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं जो गिवन नंबर्स हैं, या आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी स्पीच के दौरान ऋषि सुनक ने मतलब इलेबरेट करते ऑन दी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये कहा कि हमें किसी भी तरह से मतलब हमें प्रिपेयर रहना चाहिए स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली, हमें स्ट्रांग होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए जिस तरह की सिचुएशन चल रही हैं। हम जानते हैं चारों तरफ युद्ध का माहौल है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छे प्लान्स होने चाहिए और ज़्यादा नेशनल रेजिलियंस होना चाहिए ताकि हम किसी भी इंस्टेबिलिटी का जो समय है उसको ताकत के साथ फेस कर सकें। तो बेसिकली टॉक्ड अबाउट गेटिंग प्रिपेयर्ड स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली, स्ट्रेंथन करने की बात की उन्होंने यहाँ पर। यहाँ मैं आपको बता दूँ, तो यूके में इलेक्शन इस साल होने वाले हैं और अभी तक पिछले 2010 से अगर मैं बात करूँ तो 5 कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर्स ही रहे हैं यूके को जो मिले हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा वो पता लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तैयारी हो रही है फॉर द इलेक्शंस इन द कमिंग टाइम्स। यहाँ पर सुनक ने स्पॉटलाइट किया रेजिलियंस जो भारत ने डेमोन्स्ट्रेट की है, भारत की इकोनॉमी ने डेमोन्स्ट्रेट की है उसके बारे में भी, और किस तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न आया था उसके रिस्क्स को किस तरह से मिटिगेट किया ओवर द रीसेंट ईयर्स, इंक्लूडिंग दी कोविड-19 आफ्टरमैथ। मतलब किस तरह से जहाँ सारी इकोनॉमीज डूब रही थी, डाउनटर्न था, वहाँ किस तरह से भारत नेविगेट कर गया इस इकोनॉमिक क्राइसिस को, इसके बारे में भी उन्होंने बात की। जिस तरह की रेजिलियंस हमारी इकोनॉमी ने डेमोन्स्ट्रेट की उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बात की है। नॉट ओनली ऋषि सुनक बल्कि जो जेरेमी हंट है यूके के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर हैं, उन्होंने भी लास्ट सितंबर में ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम भारत को एशिया का सिलिकॉन वैली की तरह देखते हैं। वहीं उन्होंने यूके के लिए कहा था कि वो यूरोप की सिलिकॉन वैली है और साथ में हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ईच अदर, दे वांट टू वर्क विद इंडिया, राइट। सो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि IMF ने हाल ही में ये कहा है कि 2024 में भी भारत जो है इट इज़ अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़। तो ऋषि सुनक जिस तरह से प्रभावित हैं या जिस तरह से वो मुरीद हो चुके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के हमारी, वो बिल्कुल सही है क्योंकि आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अभी भी स्टैंड आउट परफॉर्मर की तरह से इमर्ज हुआ है अमंग दी मेजर इकोनॉमीज़, और उसने अपना स्टेटस जो है मेंटेन किया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 ऑल्सो। यहाँ पर IMF की लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने रिवाइज किया है इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस को अपवर्ड, मतलब ये आगे बढ़ रही है और यहाँ पर 6% नहीं बल्कि 2024 की अगर हम बात करें 6.8% का यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है, मजबूत जो डोमेस्टिक डिमांड है, और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ये कहीं ना कहीं इस ग्रोथ के की ड्राइवर्स हैं अकॉर्डिंग टू IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.